तो आशीर्वाद देती, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसको ये भी आप जानने का कोशिश करिए, जो पलामू लोकसभा का जो परिस्थिति, क्योंकि हम पलामू लोकसभा में स्वाभिमान की लड़ाई लड़े और पलामू की जनमानस का स्वाभिमान की रक्षा का आंदोलन लड़ाई, हम महायुद्ध शुरू किए, क्योंकि यह जो स्वाभिमान की लड़ाई है दोनों कैंडिडेट बाहरी है, और चाहे बीजेपी तो 10 साल रखा, फिर तीसरा बार बाहरी कैंडिडेट ला करके, और इंडिया गठबंधन जो लालू प्रसाद अपने को सेकुलर कहने वाले हैं, ये भी वही परंपरा अपनाना चाहते हैं जो बीजेपी ने अपनाया है। तो पलामू की जनता सपना देखना भी दुर्लभ हो जाएगा कि हम कभी यहाँ पर सांसद बनेंगे, सपना को मारा जा रहा है। तो हम पलामू का स्वाभिमान की लड़ाई का खड़ा किया, ये पलामू की जनता अपना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तमाम जनमानस से करता है। अगर जनता का आशीर्वाद इस बार अगर आपको मिला तो क्या करेंगे? जनता का आशीर्वाद मिल गया तो हम यहाँ का जो मूलभूत समस्या जो है, जो मेरा अधूरा कार्य, मैंने एक सपना देखा था कि यहाँ का जनमानस खुशहाल हो, हर किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, हमारे यहाँ प्लान रुके, लोगों को रोजी रोटी मुहैया हो, किसान का खेत में पानी मिले, ये सब सारा चीज हमारा। दूसरा बात है, हमने अगर जनता मुझे चुना सांसद बना दिया तो मैं पहला बार सदन को मैं बताने का कोशिश करूंगा और समय मांगूंगा कि मंडल डैम जो वादा किए थे, मंडल डैम का गेट, क्योंकि कन्हर का, इस दोनों मांग को हम लेकर के सदन में मामला को उठाएंगे। अगर सदन नहीं इस पर विचार करता है तो सदन में मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, और जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा तब तक मेरी अनशन जारी रहेगी। जहाँ तक मंडल डैम की बात की जाए, प्रधानमंत्री कल परसों आए हुए थे पलामू, उन्होंने मंडल डैम के बारे में कुछ बात नहीं करी, इस पर आप क्या कहें? यही बात बोलना है कि जब पलामू में जो आए थे 2019 में और 14 में, यह बात को भी प्रधानमंत्री बोला था कि हमारी सरकार बनेगा तो मंडल डैम को गेट लगाएंगे, मंडल डैम हम अधूरा कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि इनका एक ही वादा पूरा नहीं हुआ है, और एक सारे वादा करते हैं चुनाव में और वो भूल जाते हैं, और कामेश्वर बैठा जो वादा कर रहा है कि अगर मंडल में जनता ने मुझे जिता करके अगर भेजा तो पहला मांग मेरा मंडल डैम होगा। जब तक मंडल डैम का अधूरे कार्य पूरा नहीं करने का काम अगर पूरा नहीं किया जाता है तब तक के लिए हम आंदोलन जारी रखेंगे, और सदन में, बाहर नहीं, सदन में, भीतर में मैं आमरण अनशन पर बैठने के लिए, मैं अनशन करने के लिए तैयार हूँ। मैं जब 2009 में जब सांसद बने थे, जब हम जेल से निकले, हमने पहला सदन में रह करके हमने जपला भवनाथपुर में सीमेंट फैक्ट्री पावर प्लांट के लिए हमने सरकार के रखा था, और मैंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश करके लेकर के आए थे, और हमने पूरे भवनाथपुर में एक नगर में बहुत बड़ी जनसभा द्वारा यह घोषणा किया गया था कि भवनाथपुर में सीमेंट प्लांट पावर प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। प्रस्ताव सरकार के पास हम भेजे हैं, और हम जैसे ही बनेंगे तो यहाँ का रोजगारों के लिए, चूंकि यहाँ है अब वो खला खुटिया जो माइंस है, यहाँ क्षेत्र में जो भी चीज जो है, यहाँ का लोगों को यही रोजगार मिले, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे सरकार के लोग, खास करके जो हमारा भारत के प्रधानमंत्री उनकी जुमलेबाजी को समझ गया है, और जनता भी ये जानती है कि बार बार ये जो है हमारे जो वर्तमान सांसद है बीडी राम, वो मोदी के नाम पर जीते हैं, तो मोदी के तलवे के नीचे रहे, कभी पलामू के विकास के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। यहाँ पलायन है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और इस सब जगह पर इनको कम से कम अभी तक फैक्ट्री लगाना चाहिए था, पावर प्लांट लगाना चाहिए था, और सिंचाई की व्यवस्था करना चाहिए था। खास करके युवा यहाँ के हमेशा बाहर जाते हैं, आखिर किस पे आसरा करें? सांसद 10 साल से बस बनते हैं, बनने के बाद कभी मुलाकात नहीं होती है। यहाँ तक कि सांसद बनने के लिए वो किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। तो ऐसे सांसद पलामू को नहीं चाहिए। पलामू की जनता समझ चुकी है, और लोकल प्रत्याशी का मांग है, और भारी बहुमत से हम लोग अपार मत से विजयी हो रहे हैं हमारे सांसद महोदय, और कोई नहीं टक्कर में है, क्योंकि दोनों बाहरी है। देखिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी के स्थिति का बात है अभी पलामू लोकसभा में,
जनता का जनमानस का आप देख करके यहाँ के पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता बोल चुकी है। अब सिर्फ हाथी ही हाथी सभी को सुनाई दे रहा है। हम लोग अभी के स्थिति जो लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग 8 से 9 लाख वोट ला करके हम लोगों का अभी के समय में पूरा पलामू लोकसभा क्षेत्र में जो एक माहौल, एक जनमानस, एक जो सैलाब एक जो उमड़ा है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे अपने आप को उपेक्षित समझ रहे थे। किसी को यहाँ पे न तो रोजगार की व्यवस्था, न तो सही ढंग से सिंचाई की व्यवस्था, न तो यहाँ पर आपको शिक्षा की व्यवस्था, न तो अस्पताल की व्यवस्था। आप देख रहे हैं कि अभी के समय में आप पलामू लोकसभा क्षेत्र के तकरीबन हम आपको 90% गांव का हम आपको नाम बताते हैं। जो बेटी महिला आज के डेट में निकलती है, तकरीबन लोगों को रात बिरात डिलीवरी केस में भी निकलती है, उन लोगों का हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। उन लोगों का प्राण निकल जाता है आधे रास्ते में। ये सबका जो शराप है, बददुआ है, ये सब जो यहाँ पर जो पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता को छलने का काम जो किया है, इस बार हम यहाँ की जो पूरा रुझान बढ़ चुका है और यहाँ के सीट से बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ के जनमानस पूरा उमड़ चुका है। पहले यहाँ रोजगार का जो मसला था अभी भी जारी है, उस पर आप क्या देखिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि पिछले सालों से यहाँ पे केंद्र में जिनका राज रहा है, राज्य में रहा, यहाँ के लोकल रोजगार को लेकर कभी यहाँ पर उन्होंने कुछ अपना कदम उठाया ही नहीं। यहाँ पे उमड़ चुका। हम लोगों के जैसे ही यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी आती है, हम लोग रोजगार के लिए कदम उठाएंगे। जनता के पास जनता ने विश्वास किया बीडी राम भाजपा पे, और उन्होंने पलामू की जनता को ठगने का और अपने व्यक्तिगत सुख को भोगने का काम किया। और जिसको देखते हुए कामेश्वर बैठा जी बसपा से पलामू के विकास के लिए, पलामू के जनता के संघर्ष के लिए हाथी छाप से चुनाव को लड़ने के विचार करते हुए आज तैयार होकर क्षेत्र में उतर चुके हैं। और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, यहाँ गांव-गांव पलामू की धरती को, यहाँ के नवयुवकों को, नौजवानों को मजदूर बनाने का जो काम दलालों के माध्यम से किया जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार और यहाँ के जो मांग करते हैं, जो 10 साल से यहाँ पे सीट को पकड़े हुए हैं और मोदी जी आए थे, तो मोदी जी को पता करना चाहिए कि गांव-गांव यहाँ नौजवानों को मजदूर बनाने के लिए दलाल सेठ है, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, खेती तो है ही नहीं। इतना संसाधन होते हुए यहाँ पे पानी का अकाल है, सुखाड़ है। और यहाँ घर में आप जाइए, पलामू के घर में, एक एक घर में यहाँ मर्द दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता फैक्ट्रियों में है और घर में औरतें और बेटी बहन है। और कामेश्वर बैठा हाथी छाप से जनमानस के अधिकार को लेके, उनकी जो भी कानूनी संवैधानिक अधिकार है, उसके लड़ाई को लड़ने के लिए आज बहन मायावती जी के पार्टी से पलामू की जनता को आवाज बनने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिए। और सारे पलामू की जनता से हाथ जोड़ के अपना निवेदन करते हैं कि विकास करने के लिए उनको जिताने का काम किया जाए। जेपीएस बजाज शोरूम में करी मनचाहा गाड़ियों की खरीदारी। गढ़वा जिले में एकमात्र ऐसा शोरूम जो आपको दे रहा है एक ही छत के नीचे हर वैरायटी की बजाज की गाड़ियां, साथ ही उसकी अच्छी सर्विस सेंस। जीपीएस बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद दौरान सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, तो जल्द करें और जीपीएस बजाज शोरूम टंडवा पूरनचंद चौक के निकट पहुंचकर गाड़ियों की खरीदारी करें। जीपीएस बजाज लेकर आया अच्छे माइलेज के साथ मजबूत एवं टिकाऊ सभी बजाज की गाड़ियां।